संभव भय सकल है, हम उस समस्या के समाधान करे के प्रयास कराइए। और निसंदेह आज इस राज्य की भी आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करेंगे, इस राज्य की आवश्यकता है लीडरशिप में बदलाव करेंगे। लेकिन आज इस राज्य के लीडरशिप किस हाल में है, कहाँ है, तो नहीं देखिए रहा। आज हर तरफ सरकार इतना निरंकुश अधीन, तमाम चाहे इस राज्य में माफिया रहे, तमाम आपराधिक किस्म के लोग इस राज्य में एकदम अपन मन के मर्जी काम कर रहा तो कारण लीडरशिप स्ट्रॉन्ग न हो के कारण, लीडरशिप डिसीजन मेकर न हो के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। इसलिए इस राज्य के अगर बदलाव चाह, चूंकि 25 साल भर गया है, अगर आप ना बदलवाए तो शायद बदलाव की गुंजाइश तक न आता है। अगर बदलाव चाह तो सबसे पहले लीडरशिप में बदलाव करे। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार ही राजनीति है, और राजनीति में जो लोग हैं उनको विशेष लोगों को अगर वहां चुनकर भेजेंगे जहां से राजनीति संचालित होती है, जहां से भारत के लोकतंत्र की अवधारणा को रखा जाता है, तो निसंदेह बदलाव होगा। इसलिए 5 साल जाने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह होगी। और हम 5 साल की बात भी नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, निसंदेह रामगढ़ और मांडू के विधायक कोई भी चुनकर आए हैं, उनको बधाई। राजनीतिक मतभेद रहेगा, 2029 में भी उनसे हमारा मतभेद रहेगा फिलहाल, लेकिन वो जीत के आ चुके हैं, उसके लिए बधाई। लेकिन अगर वो विधायक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने की योग्यता वो रखते हैं। आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा, चूंकि जनता ने हमें वो जनादेश दिया है, जनता ने हमें वो पहचान दिया है, जनता ने हमें वो सम्मान दिया है कि सम्मान के बदले, उस पहचान के बदले, उस जनादेश के बदले हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई को ताकत दे सकते हैं। ये क्षमता हम में है, बस अपनी क्षमता को आपको पहचानना है। बिल्कुल मैं विशेषकर दोनों प्रत्याशी से कहूंगा, अभी हमने धनबाद बोकारो में कोई आरा बलिया के अगर कोई विधायक लड़ता है ना, वो अगर 10-20 वोट ला रहते तो पौधा पूछ के रखा होती तो 70,000 लेके आए। आरा छपरा बलिया से जो नेता सब हमने क्या धनबाद बोकारो में विधानसभा के चुनाव लड़ा थे, अगर 10-15,000 वोट ला होते तो पौधा पूछ के रख देते यार, तो 70,000-50,000 वोट लाने। इसलिए विधायक से कोई कम ना, बस वो संवैधानिक रूप से विधायक है, जनता के दृष्टिकोण से तो विधायक से कम ना। जब भी समस्या है अगर मैं खूंटा बन के खड़ा रहिया, अगर समाधान करे प्रयास करिया। बाकी हम ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्या चाहिए, याद 25 साल के बाद भी हमने के मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करे हुआ है। अभी जो जेब में हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया, मामूली विषय है, बिजली, सड़क, पानी, पुस्तकालय, रोजगार, जबकि इन विषयों पर तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। आंदोलन होना चाहिए तो डीओ के लिए, आंदोलन होना चाहिए तो ट्रांसपोर्ट के लिए, आंदोलन होना चाहिए तो हिस्सेदारी के लिए। लेकिन झारखंड के लोगों के साथ ये सोतेला व्यवहार है कि हम लोग बिजली, सड़क, पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को भी चेतना चाहिए कि आप इस भूभाग के मालिक हैं। आप आंदोलन जब भी हो मालिकियत के लिए होना चाहिए, मालिकाना हक के लिए होना चाहिए। ये झारखंड वासियों को मैं कहना चाहूंगा। और आज ये दौर बदला है, ये समय बदला है, हमारी सोच बदली है। आज कुछ दिन पहले बोला कि बहन लोग थी, इतना सुंदर रूप से अफसर के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे थे कि नहीं? तो ये तो इस दौर को हमने बदला है। भले हम लोग श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही है। ये हुआ है, इसको मानना होगा।
अधिकारियों से बात करने में हमें संकोच लगता था। उन्हें हम माई बाप करके बात करते थे, सर करके बात करते थे। आज ये दौर आया है कि हम आंख दिखा के बात करते हैं, रवाब से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं यूर सर्वेंट। हम उन्हें बताते हैं ये तो बदला हुआ है। और इतना तो जरूर कहेंगे, जितना जेल कैंप के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, जितना जेल कैंप पार्टी मजबूत होगा, इस राज्य में यहाँ के लोगों का हक अधिकार को उतनी मजबूती मिलेगी, ये आपको कहना चाहेंगे। पहले कोई भी घटना होती थी मजदूरों के साथ तो क्या होता था क्या नहीं होता था कोई नहीं जानता है। आज अगर एक मजदूर को खरोच भी आता है तो उसके लिए एक जोरदार आंदोलन होती है, जोरदार लड़ाई होती है और कंपनी को बाध्य होकर मुआवजा देना पड़ता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। अब बिल्कुल रामगढ़ में तो हमारे भाई लोग तो है ही, हमारी दीदी लोगों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला है। जी हमारी दीदियों ने रामगढ़ और मांडू में जो मोर्चा संभाला है वो बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। और बाकी जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी सीखने की आवश्यकता है कि अपने बाप दादाओं के अधिकार की रक्षा, उनके हक अधिकार की रक्षा और लड़ाई को कैसे बुलंद किया जाए, ये प्रमाण रामगढ़ की दीदियों ने देने का काम किया है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी दीदियां बैठी हैं, हम दो चार का नाम लेते अगर छोड़ जाएंगे तो खामोखा हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए हम सभी को एक साथ बोल रहे हैं। कि हम भी नहीं चाहेंगे कि दीदी लोग का गुस्सा झेले। नंबर नहीं लेवे गुस्सा जी। हाँ, या कुछ हमके नंबर नहीं ले गुस्सा जी तो बाकी सभी के एक साथ बोला है। आपने हम लड़ी नहीं, आपने में लड़े तो हमारे से आपको लड़े तो और नंबर ले लो विधायक जी। इसलिए जितना अभी रामगढ़ बिल्कुल हमारी लड़ाई अरे हर तरह से रहेगी। हमने पहले ही कहा था कि सड़क में भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे, आपकी आवाज को सदन तक भी लेकर जाएंगे। इसलिए मैं रामगढ़ के तमाम भाइयों से दीदियों से आग्रह करूंगा कि लड़ाइयों को जो भी, चाहे वह बुढ़ापा फैक्ट्री का मामला हो, चुम्बा फैक्ट्री का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो, या सेल यूनिट का मामला हो, या रजरप्पा प्रोजेक्ट या सीसीएल टाटा घाटों का मामला हो, हमें आवश्यकता है एक जगह बैठने की, बैठकर निष्कर्ष निकालने की और चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को भाव देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जगह आकर इन लड़ाइयों को लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा और इसकी तैयारी भी आप करें। चूंकि 5 साल सर्वाइव करना विषय नहीं है, जनता के हक अधिकार के लड़ना भी विषय है। और आज औद्योगिक क्षेत्रों में जनता का रोजगार उन फैक्ट्रियों से जुड़ा होता है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करो तुम राजेंद्र का बैठना जाए लगने की, इसलिए आज धोनी से आग्रह है। और बिल्कुल अभी आए तो हमारे चुम्बा वाले भाई बोल रहे थे कि विधायक जी अब चुम्बा का मामला नहीं उठा पाए, हमने कहा समय नहीं मिला। तो अभी ऐसा बात नहीं है कि विधानसभा का सत्र जब नहीं चलता है तो मामला को आप नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा विधायक लोग जनता को केवल मंच में जो भाषण देते थे वही सुनाते थे, लेकिन सदन में क्या होता है आज तक किसी ने नहीं बताया था। इस बात का भी बाकी विधायक लोग को तकलीफ है कि ये लड़का बहुत तेज है, जनता को हर एक बात बताता है। विधानसभा का जब सत्र चलता है वो तो ठीक है, जब सत्र नहीं चले तो भी आप 2 तरीके से अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं, एक याचिका के माध्यम से और एक निवेदन के माध्यम से। याचिका यानी जनता का पिटीशन होता है, जैसे जनता डीसी को, एसपी को, बड़ा बाबू को, बीडीओ को, सीओ को लेटर लिखती है, पत्र लिखती है, आवेदन लिखती है, उसी प्रकार याचिका झारखंड विधानसभा के नाम से आप लिखेंगे। उसमें कोई एक विधायक, 81 में कोई एक विधायक
काउंटर सिग्नेचर करेंगे और उसका वही वैल्यू होगा जो विधानसभा में आप वीडियो में देखते हैं मुद्दा उठाते हुए। इसलिए चुम्बा वाले भाई साहब, आप अपने मामले को पनवा हटाइए। आप अपने मामले को एक याचिका बना लेंगे, शीर्षक में लिखा होगा याचिका, नीचे लिखा होगा सेवा में झारखंड विधानसभा विषय और 10 लाइन। याचिका का मतलब है कि हम लोग 4-5 पन्ना नहीं लिख सकते हैं, 10 पंक्तियों में अपने विषय को लिखेंगे और अपना साइन करके किसी विधायक को, हालांकि कोई विधायक साइन नहीं करेगा इतना जल्दी, हम खड़ा है, हम साइन कर देंगे, याचिका विधानसभा में जमा हो जाएगा। याचिका विधानसभा के वर्किंग डे में, चूंकि हम हाल फिलहाल गए थे 4 याचिका दे के आए थे, यानी एक दिन में 4-5 याचिका आप दे सकते हैं। निवेदन एक होता है, यानी एक विधायक एक दिन में एक निवेदन दे सकता है और निवेदन वो किसी भी विषय में दे सकता है। जैसे आपके यहाँ सड़क बनाना है तो हम उस निवेदन में दे सकते हैं, सचिव के नाम से निवेदन दिया जाता है, विधानसभा के सचिव के नाम से हम उनके नाम से निवेदन दे सकते हैं कि हमको रामगढ़ जिला के फलना जगह में 500 फीट पीसीसी निर्माण कराया जाए जो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है, वो हम अपने विधायक के लेटर पैड में दे सकते हैं। तो अभी अगर सत्र नहीं चल रहा हो, 2 तरीके से हम अपनी आवाज को रख सकते हैं, एक याचिका के माध्यम से, एक निवेदन के माध्यम से। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, भले सत्र जुलाई महीना में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप